नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित लेक्चरर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय क्लास 12 की केमिस्ट्री का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रेंड्स ऊष्माशोषी अपक्रियाएं व ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं, यानी फ्रेंड्स ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं व ऊष्माशोषी अपक्रियाएं। ये फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। इनसे फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बनते हैं और फ्रेंड्स ये भी कभी कभी अंतर इन दोनों में स्पष्ट करने के लिए आ जाता है, या कभी कभी किसी फ्रेंड्स एक ही पर दे देता है कि ऊष्माशोषी अपक्रियाएं आखिरकार किसे कहते हैं या ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बात कर लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रियाएं क्या है। इससे पहले फ्रेंड्स अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को साथ ही साथ लाइक कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका भी कुछ ना कुछ दायित्व इस वीडियो के लिए बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ऊष्माशोषी अपक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, यानी फ्रेंड्स एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स ऊष्माशोषी अपक्रियाएं क्या हैं कि वे रासायनिक अपक्रियाएं, यानी फ्रेंड्स क्या है कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी फ्रेंड्स क्या होता है तो जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। यानी फ्रेंड्स ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं हैं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। यानी फ्रेंड्स एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि ऊष्माशोषी यानी फ्रेंड्स ऊष्मा को ये सोचता है, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ऊष्मा को ये लेता है, यानी ऊष्मा का अवशोषण करता है। इसके फ्रेंड्स नाम से ही क्लियर है कि वो रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। अब इसके फ्रेंड्स और भी आगे कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, इन्हें भी देख लेते हैं कि ऊष्माशोषी अपक्रिया निम्न ताप पर स्वतः होती है। यानी फ्रेंड्स जो ऊष्माशोषी होती है अपक्रिया होती है ये निम्न ताप पर स्वतः नहीं होती है। यानी फ्रेंड्स जो ऊष्माशोषी अपक्रिया होती है निम्न ताप पर स्वतः नहीं होती है, जबकि ये उच्च ताप पर स्वतः होती है। यानी फ्रेंड्स तथा ये उच्च ताप पर स्वतः हो जाती हैं। इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर ऋण चिन्ह, यानी फ्रेंड्स इसमें जो ऊष्मा की मात्रा है उसे फ्रेंड्स उत्पाद यानी ऐसे फ्रेंड्स अभिकारक होते हैं और अभिकारक के बाद फ्रेंड्स जब दो या दो से अधिक अभिकारकों को लेते हैं उसके बाद में रिएक्शन कराते हैं तो उससे फ्रेंड्स उत्पाद बनता है। तो उत्पाद की ओर फ्रेंड्स इसे ऋण चिन्ह या अभिकारकों की ओर धन चिन्ह के साथ इसे दर्शाया जाता है। यानी फ्रेंड्स ऊष्माशोषी अपक्रियाएं क्या हैं तो फ्रेंड्स ऊष्माशोषी अपक्रियाएं हैं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसे फ्रेंड्स हम ये रिएक्शन होती है निम्न ताप पर नहीं हो सकती, उच्च ताप पर होती हैं। और फ्रेंड्स इसमें जो उत्पादों की मात्रा होती है वो फ्रेंड्स ऋण चिन्ह से और अभिकारकों की मात्रा को धन चिन्ह से दर्शाया जाता है। इसका फ्रेंड्स चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या इसका एग्जाम्पल कैसे है। देन फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से एक एग्जाम्पल है कि यानी जब हम नाइट्रोजन को फ्रेंड्स लेते हैं और फ्रेंड्स ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम अभिकारों को हमने फ्रेंड्स यहाँ पर धन चिन्ह से दर्शाया। देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर धन चिन्ह से हमने अभिकारों को दर्शाया, यानी फ्रेंड्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर फ्रेंड्स अभिकारक है। क्या है फ्रेंड्स तो यहाँ पर अभिकारक है। तो फ्रेंड्स जब इन दोनों के एक साथ रिएक्शन कराते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2NO यानी फ्रेंड्स नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस का हमने चिन्ह लगाया, यानी फ्रेंड्स उत्पादों की ओर ऋण चिन्ह, यानी फ्रेंड्स इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर ऋण चिन्ह, यानी फ्रेंड्स ये उत्पाद है। यानी फ्रेंड्स ये क्या है तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो है वो फ्रेंड्स है अभिकारक, यानी फ्रेंड्स क्या है तो ये फ्रेंड्स है अभिकारक। और फ्रेंड्स ये क्या है तो ये फ्रेंड्स है उत्पाद, यानी फ्रेंड्स इसे उत्पाद कहते हैं और इसे फ्रेंड्स अभिकारक कहते हैं। तो फ्रेंड्स अभिकारक की ओर धन चिन्ह और फ्रेंड्स उत्पाद की ओर क्या तो उत्पाद की ओर फ्रेंड्स ऋण चिन्ह से दर्शाया जाता है। यानी उसमें ऊष्मा की यानी इसमें फ्रेंड्स ये माइनस क्या है तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऊष्मा की मात्रा है, यानी ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर ऋण चिन्ह व अभिकारक की ओर धन चिन्ह से दर्शाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल है कि जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लेते हैं इसके साथ फ्रेंड्स रिएक्शन कराते हैं तो 2NO यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है और 45 KCl ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स तो वो अवशोषित होती है, यानी फ्रेंड्स निर्मुक्त होती है। उसके बाद फ्रेंड्स इसका एक सेकंड एग्जांपल है कि जब कार्बन को हम सल्फर के साथ, यानी सल्फर की इसमें दो मात्राएं हैं कि सल्फर के साथ क्या करते हैं फ्रेंड्स गर्म करते हैं तो CH2 और 20,000 किलो कैलोरी ऊर्जा जो हमें क्या होती है फ्रेंड्स तो वो प्राप्त होती है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर किलो कैलोरी ऊर्जा था और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या था यहाँ पर फ्रेंड्स कैलोरी ऊर्जा है, यानी फ्रेंड्स 20,000 कैलोरी ऊर्जा हमें क्या होती है तो वो प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ऊष्माशोषी अपक्रिया समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के बारे में कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया आखिरकार क्या है। देन फ्रेंड्स यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कुछ इस प्रकार से हैं जिसका फ्रेंड्स अंग्रेजी में इसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी फ्रेंड्स उसका नाम था एंडोथर्मिक रिएक्शन और फ्रेंड्स इसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं। तो फ्रेंड्स ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं क्या है कि वे रासायनिक अपक्रियाएं, यानी फ्रेंड्स वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है। वहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता था तो वहाँ पर फ्रेंड्स ऊष्मा का अवशोषण होता था, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि यानी कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर
धन चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या था कि उसमें उत्पादों की मात्रा को ऋण चिन्ह की ओर दर्शाया जाता था, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ पर फ्रेंड्स उत्पादों की मात्रा को धन चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप भी जानते हैं कि ये सभी अपकारक है और फ्रेंड्स ये उत्पाद है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है कि जब कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें CO2 यानी फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और साथ ही साथ 94 किलो कैलोरी ऊर्जा भी हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम उत्पादों को धन चिन्ह की ओर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आई होप आप सभी देख ही रहेंगे कि यहाँ पर फ्रेंड्स धन चिन्ह लगाया गया है। तो एक बार चलिए फ्रेंड्स दोबारा पढ़ लेते हैं कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर धन चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया या ऊष्माशोषी अपक्रिया समझ में आ गया होगा। या फ्रेंड्स आप सभी को ये अपक्रिया समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले किसी और मेन टॉपिक्स में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, नमस्कार, खुदाफिज, राम राम, थैंक यू।